Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Today we will start our third chapter. Its title is Deep Water. I think you have completed the question answers of your second lesson in school. First of all, I would like to tell you about the author. William Douglas was born in Maine, Minnesota, 1898 to 1980. तो विलियम डगलस का जन्म मेन मिनेसोटा के अंदर 1898 ईस्वी के अंदर हुआ. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. तो ग्रेजुएशन करने के बाद आर्ट्स के अंदर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में 2 साल उन्होंने याकीमा में टीचिंग में बिताए. However, he got tired of this. उसके बाद वो इस काम से उब गए and decided to pursue a legal career. फिर उन्होंने लीगल करियर को फॉलो किया. pursue मतलब अपना लिया, उसका निर्णय ले लिया उन्होंने आगे बढ़ने के लिए. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. तो उसके बाद वो फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट को येल में मिले और एडवाइज़र बन जाते हैं वो और दोस्त बन जाते हैं प्रेसिडेंट के. डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. तो डगलस बहुत ही ज़्यादा समर्थन करने वाले थे व्यक्तिगत अधिकारों के. ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. 36 साल तक उन्होंने सेवाएं दी. 1975 के अंदर वो रिटायर हुए और सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाले, सेवाएं देने वाले जस्टिस रहे वो कोर्ट के इतिहास में. लॉ के अंदर वो जज रहे. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. तो ये जो नीचे अंश है वो उनकी बुक मैन एंड माउंटेन्स के अंदर से लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल. ये हमें क्या बताता है कि एक छोटा लड़का विलियम डगलस लगभग डूब ही गया था स्विमिंग पूल के अंदर. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. इस एसे के अंदर वो क्या बताते हैं, वो अपने पानी के डर के बारे में बताते हैं और उसके बाद कैसे अंत में उन्होंने उस पर काबू पा लिया था. ओवरकेम मीन काबू पा लेना. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज़ यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. और ध्यान में लाएं कि कैसे उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है इसके अंदर उन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में बताया है, वो कैसे सपोर्ट करता है उनके डर का डिस्कशन करने में. पानी से जो डर था उनका, उसका डिस्कशन करने में कैसे सपोर्ट करता है. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं स्विमिंग सीखूँगा. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो YMCA पूल था एक यकीमा में, एक ताल था. That offered exactly the opportunity, जो कि अवसर देता था स्विमिंग सीखने के लिए. The Yakima river was treacherous. यकीमा रिवर जो थी वो treacherous थी, ख़तरनाक थी. Mother continually warned against it. माँ लगातार इसके बारे में मुझे वार्न करती रहती थी, इसके विरोध में बताती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी उसकी माँ उसको. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर. और उन चीज़ों को वो ताज़ा रखती थी, जैसे कि कोई नदी में डूब जाता था तो वो उसको बता देती थी, उन घटनाओं को वो बताती रहती थी डूबने की, और उसके दिमाग में ताज़ा रखती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA पूल सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड.
अब जो किनारा था, शैलो एंड मतलब छिछला पानी था जहाँ पर जैसे कि बहुत ही कम पानी 2 या 3 फीट गहरा था वहाँ पर। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, दूसरी तरफ 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स लेकर के एक जोड़ा वो पानी में जाता है, वहाँ पर वो गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, तो नफ़रत थी उसको नंगा जाने में उसके अंदर। एंड शो माई स्किनी लेग्स, तो वो अपनी पतली टांगें नहीं दिखाना चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने घमंड पर काबू पाया और मैंने ऐसा किया, कपड़े उतार दिए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू दी वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, तो पहले तो अवर्जन मतलब उसके मन में डर था, पानी के प्रति डर था जब वो पानी में था। दिस स्टार्टेड when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। तो वो कहता है कि ये कब शुरू हुआ, ये तब शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था। मेरे पिता जो है मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए, समुद्र के किनारे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, तो पानी में वो खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, पकड़े हुए था मैं उनको। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, तो पानी के अंदर एक लहर आई और जिसने कि मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह करके चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटन, डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, तो जो फोर्स थी वेव्स की, ओवरपावरिंग मतलब उसके ऊपर ज़्यादा उसने काबू पा लिया, वो कुछ नहीं कर पाया। तो डर था उसके मन में। माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स। तो वो कहता है कि मेरी इंट्रोडक्शन YMCA पूल की मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, और मन में पैदा कर देती है बचपन का वो डर। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय में ही मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, नए वाटर विंग्स से वो पैडल कर रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, दूसरे लड़कों को वो देख रहा था, नकल कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में वो कहता है कि मैंने ये 2-3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और तभी वो कहता है कि मैंने पानी के अंदर थोड़ा सहज महसूस करना शुरू कर दिया। व्हेन दैट मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी क्या हुआ कि एक बुरी घटना घट गई। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।